बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है सैयद राहत शाह और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी लोग। आज की वीडियो जो है वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी है उसके बारे में बनाते जा रहे हैं। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के चल रहे हैं, जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन डिप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं, जो बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो मशीनरी के लिए हो, चाहे वो दवाइयों का ख़ाम माल हो, चाहे वो ख़ुराक की चीज़ें हों, चाहे वो तेल हो या और बहुत सी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, वो तमाम की तमाम जो है वो रुक चुकी हैं। क्योंकि जो उनको पैसे देने होते हैं उनको LCs बोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो LCs जो है वो जारी नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, तो इंपोर्टर्स को। तो इसका जो नुकसान है वो ये है कि तकरीबन कोई 6000 के करीब कंटेनर जो हैं वो हमारे पोर्ट्स पे फंसे हुए हैं और वो मुल्क के अंदर नहीं आ रहे हैं। वो सामान जो कि जिसमें सब्जियां या फिर ख़ुराक खाने पीने का सामान होता है, उसके ख़राब होने का अंदेशा भी इसमें मौजूद है। तो अगर वो ख़राब हो जाता है तो डबल नुकसान होने का चांस है। तो IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और IMF का वक्त इस्लामाबाद में आया हुआ है, लेकिन शराइत इंतहाई सख्त हैं। जो IMF ने इस दफ़ा शराइत रखी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, तो वो इंतहाई सख्त है। अगर मैं आपको उनके चंद जो बड़े मुतालबात हैं उनकी बात करूं, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो है कि जो हमारे बिजली का और गैस का जो गर्दिशी कर्जा है, जो तकरीबन कोई 4500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना या उसमें कमी लाना, उसमें वो हुकूमत से जो है वो इस्लाहात चाहते हैं। इस्लाहात किस तरह से होंगे? इस्लाहात यही है कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं। मतलब ये कि अगर गैस अभी आपको जो मिल रही है उसकी कीमत में कम से कम 70 से 100% तक का इजाफा। इस तरह से जो बिजली हम ख़रीद रहे हैं उसकी फ़ी यूनिट जो बिजली है उसको तकरीबन 7 रुपए से 12 रुपए तक जो है उसमें इंक्रीज़ करना। उसके अलावा जो हम अपने एक्सपोर्टर्स को, जो हमारे टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स थे या कुछ और कंपनियां थी, उनको जो हम सब्सिडीज़ दे रहे थे वो ख़त्म करना। जो तकरीबन कोई 110 अरब रुपए की करीब बनती थी, उसको ख़त्म करना। उसके साथ साथ टैक्स का टारगेट जो है उसको इंक्रीज़ करना, क्योंकि जब हालात ख़राब हुए तो उस वजह से जो हमारी मुल्क में तिजारती सरगर्मियाँ हैं उसमें काफ़ी कमी आई है, और उन सरगर्मियों में कमी की वजह से जो है हमारे जो टैक्स था, टैक्स की वसूली थी, उसमें भी जो है कमी आई है। तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने जो गवर्नमेंट को एक शर्त रखी है वो है कि पेट्रोल पे 17% जनरल सेल्स टैक्स का नफाज। अभी जो हम पेट्रोल ले रहे हैं तकरीबन कोई 250 रुपए फ़ी लीटर के हिसाब से, उस पे गवर्नमेंट लेवी टैक्स तो ले रही है लेकिन सेल्स टैक्स अभी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। तो अगर वो सेल्स टैक्स इम्पोज कर लेते हैं तो पेट्रोल की कीमत तकरीबन 40 से 45 रुपए तक उसमें जो है वो इजाफा जो है वो मुमकिन है कि इतना हो जाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं, या जो गवर्नमेंट ने कर्ज़े लिए हुए हैं, या और जो इतने ज़्यादा जो हमारे बैलेंस जो है वो आउट हुआ है, क्या ये अवाम की वजह से हुआ है? क्या ये अवाम कर्ज़े लेती है? क्या ये बिजली के महंगे मुआहदे जो है ये अवाम ने किए थे? क्या मुल्क में जो गैस की शॉर्टेज है ये अवाम की वजह से है? तो अगर ये अवाम की वजह से नहीं है तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या इस अवाम पे जो ऑलरेडी पिस रही है महंगाई में, उसके ऊपर मज़ीद इतना ज़्यादा प्रेशर डालने से क्या चीज़ें हल होंगी? क्या आपको अपना जो ख़र्चा है, जो आपके अखराजात हैं, जो आपकी अयाशियाँ हैं, क्या उसको कम नहीं करना चाहिए? क्या ये इसी तरह से चलता रहेगा कि जो
کچھ بڑے لوگ ہیں ان کی پروٹوکول پہ، ان کے گھروں پہ، ان کی سیکیورٹی پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اربوں روپے لگ جاتے ہیں. کیا آپ اپنی کابینہ میں کمی کرنے کو تیار ہیں؟ جو آپ نے 74 لوگوں کی فوج بنائی ہوئی ہے اور ایک ایک آپ کے جو منسٹر ہے اس کے اوپر آپ اربوں روپے لگا رہے ہیں، کیا آپ اس میں کمی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی عیاشی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عوام کو کب تک آپ قربانی کا بکرا بناتے جائیں گے؟ آلریڈی پس چکے ہیں. یہ کھانے کے لیے جو 2 وقت کی روٹی ملتی ہوتی تھی، اب وہ دن میں 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ میسر آنا مشکل ہو گیا ہے. کاروبار سارے تباہ ہو گئے ہیں. آپ کسی بھی کاروباری طبقے والے سے بات کر لیں تو وہ اگر پہلے 5 لاکھ روپے کماتے تھے تو ان کی آمدن کم ہو کے اب 1 لاکھ اور 1.25 لاکھ روپے ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر بجلی کی مزید قیمت بڑھنا، گیس کی قیمت بڑھنا، پیٹرول کی قیمت بڑھنا، پھر اس پہ ہر امپیکٹ جو آئے گا وہ ریپل ایفیکٹس کی صورت میں جو ہے وہ ہر ایک چیز کی قیمت بڑھنا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ عوام جو ہے یہ اس ریپل ایفیکٹ کو برداشت کر پائے گی؟ آخر آپ ٹیکس کس پہ لگانا چاہتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچیں. IMF سے ضرور معاہدہ کریں، بالکل کریں، ضروری ہے. ملک کو چلانے کے لیے جو آپ لوگوں نے حالات بنا دیے ہیں اس ملک کے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو معاہدہ کرنا پڑے گا. ان کی قسط لینے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. لیکن وہ سارا کا سارا جو پریشر ہے، وہ سارا کا سارا بوجھ ڈائریکٹ عوام پہ ڈالنا، یہ کس جگہ کا انصاف ہے؟ گورنمنٹ کو بھی یہ پریشر جو ہے یہ ایکولی برداشت کرنا پڑے گا. اپنی عیاشیوں اور اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ ممکن نہیں ہے. تو بالکل IMF سے معاہدہ کرنا چاہیے، لیکن جو غریب عوام ہے ان کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ ہم سب کی مدد کرے، ہم پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.